देहाती वकील के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक सोशल इशू पे। और वो सोशल इशू है, आप कई दिनों से लगातार न्यूज में सुन रहे होंगे कि नीट की छात्रा के साथ क्या क्या किस तरह की बर्बरता की गई। आज हमारे साथ बैठे हैं हेमंत कुमार, जो कि इस मामले को आगे जल्दी से कार्रवाई कर सुनिश्चित करवाने के लिए बहुत आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, प्रोटेस्ट किया और आगे स्टेट द्वारा या पुलिस द्वारा अपने सिस्टम को अच्छे से कार्य करे इसके लिए काफ़ी स्ट्रगल भी किया है। और हमारे साथ एक महिला रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे बैठी हुई है, यूथ यूथ रिप्रेजेंटेटिव है अनु कुमारी, पटना विश्वविद्यालय से। कि कभी भी अगर कोई रेप विक्टिम होती है तो उसके साथ क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, तो वो हमारे एक्ट में बना हुआ है कि वो 24 घंटे के अंदर मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, एफआईआर तुरंत होना चाहिए, खुद से कॉग्निजेंस लेना चाहिए, अलग अलग तरह के हैं। लेकिन रियलिटी में कितना दिखा इस केस में, इस बात को जानने के लिए आज मेरे साथ बैठे हुए हैं हेमंत। और हेमंत से पूछना चाहेंगे कि भाई इस केस को आप बहुत नज़दीकी से देखें, आप खुद भी इन्वॉल्व थे इसके जानकारी में और पर्सनली आप उनसे मिले, विक्टिम से मिले हैं। आप इस केस के बारे में हमें बताइए और दर्शकों को बताइए। जी, मैं उस वक्त यूनिवर्सिटी में था हम्म, और मुझे कॉल आया उनके परिजनों के द्वारा हम्म, कि बोलो। पी, कि पीएमसीएच में हाँ, हमारी बेटी का पोस्टमार्टम मतलब वो हो रहा है, आप थोड़ा आइए, हाँ, हमको आपसे मदद चाहिए। हाँ, तो हम पीएमसीएच पहुंचे। हाँ, पीएमसीएच पहुंचने के बाद उनके पिताजी का साफ कहना था हाँ, कि मेरी बेटी ऐसा बोली है हमको इलाज के दौरान कि पापा मेरे साथ गलत हुआ है, अच्छा, कि मेरे साथ बहुत गलत किया गया है और हमको इसमें निष्पक्ष जांच करवाना है। हाँ, और प्रशासन इसमें क्लियर कर रही है बार बार एक ही बात कि इसमें कुछ नहीं हुआ है, हम्म, कि लड़की सुसाइड की है, लेकिन ये सुसाइड केस नहीं है। तो जब परिजन जब पहुंचे कारगिल चौक पे हम्म, हम लोग के साथ, तो प्रशासन का सीधे तौर पे कहना था कि एक सुसाइड है। एएसपी अविनाश आए हम्म, रोड पे सबसे बात करने के लिए। हम्म, उनका साफ तौर पे कहना था कि लड़की एकदम खुद पे कि मतलब जो की है उसका सारा किया धरा है। वो 90 पिल्स ली, मतलब उसके रूम में पाया गया 90 स्लीपिंग पिल्स। हम्म, फिर लड़की बहुत दिन से बेचैन थी, उसका क्रोम हिस्ट्री, उसका अच्छा, गूगल हिस्ट्री, सुसाइड करने के बारे में सर्च किया हुआ था। मतलब कि मेरे भी दादाजी का नींद का गोली चलता है, लेकिन कभी ऐसा हम जब लाने जाते हैं फार्मेसी स्टोर पे तो कभी देने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि मतलब मेरे एज के कारण या हाँ हाँ, मतलब वो हम वो रिस्ट्रिक्शन हाँ है। रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन हमको अभी तक ये समझ में नहीं आया, और अविनाश जी से बात होते हुए जो एसपी हैं, हम्म, हम पूछे उनसे कि एक 90 गोली कौन फार्मेसी किसी मतलब स्टूडेंट को दे देगा, 17 साल की लड़की को। अच्छा अच्छा, हाँ, तो उनका कहना था कि हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। उनके पास सीसीटीवी फुटेज भी नहीं था, अच्छा, जो हम कहें कि कम से कम इनके पिताजी को हम्म, या इनके जो लोग हैं वो उनको लोग परिजन है उनको हाँ, प्रोवाइड करवाया उनको जाए। प्रोवाइड करवाया जाए। हाँ, और 112 क्यों नहीं आया जब आप गेट तोड़े तो? अच्छा, गेट कौन तोड़ा था? गेट हॉस्टल के स्टाफ तोड़े थे। अच्छा, तो हॉस्टल के स्टाफ को जानकारी कहाँ से मिली? मैंने पुलिस से पहले नहीं नहीं, हॉस्टल के। यही तो गेम है इसमें, अच्छा, यही तो गेम है ओ, कि इसमें प्रशासन पूरा मिली भगत है, अच्छा, प्रशासन का हॉस्टल संचालक के द्वारा के साथ। हाँ, और हॉस्टल का गेट जब तोड़ा गया, उन लोग का कहना है, तो उन लोग को प्रशासन को एकदम इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, ना वीडियो बना है। अच्छा, खानन फानन में सब कुछ हुआ। हम्म, पेरेंट्स को भी एक दिन के बाद कॉल किया गया। हम्म, तो मतलब सब कुछ हमको लग रहा है कि तालमेल बना हुआ है इन लोग का, हम्म, हॉस्टल संचालक और मतलब पुलिस अधिकारी का, कि इस तरीके से एकदम क्लियरिटी देना केस में कि ये नहीं एकदम सुसाइड। सुसाइड है, सुसाइड है। देखिए, बेसिक तौर पे क्या होता है, अगर कोई भी घटना घटती है तो उसमें जैसे खास करके रेप तरह की घटना अगर है, इस तरह की कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर घटती है समाज में, तो बेसिक फैसिलिटीज क्या क्या प्रोवाइड करवाना चाहिए मी पुलिस के द्वारा। तो पुलिस का सिस्टम होता है कि मैकेनिज्म होता है कि वहाँ पे पहले पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी और किसी भी तरह का बयान देने से बचेगी। मतलब अगर जैसे कि ये हेमंत बोल रहा है कि पुलिस से पहले ही बयान दे दी, जबकि 24 घंटा जब पोस्टमार्टम हुआ नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के पहले ही कोई कैसे बयान जारी कर सकता है? और गूगल के सर्च हिस्ट्री कब से इतना रिलायबल होने लगा है कि लोग उस पर रिलाई करके और किसी चीज को डिक्लेयर करें? ये गेम इसीलिए कहा जा रहा है कि आप जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन होता है उसको आप ठीक से कीजिएगा नहीं, और वो ठीक से पुलिस क्यों नहीं कर पाती। आगे आगे हम और भी चीज समझेंगे। और अब हम मेरा सवाल आपसे है कि हम हमेशा देखते हैं कि साल 6 महीना में कोई एक ऐसी घटना घटती है, खास करके पटना में, जो कि हॉस्टल छात्रावास से संबंधित रहता है। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट ऐसे जब लगातार इतने दिनों से इस तरह की घटना घटती है तो गवर्नमेंट कहाँ फेल कर जाती है? ऐसा तो है नहीं कि आज घटना घटी है तो आज में किसी का पॉलिटिकल कनेक्शन रहने की वजह से या फिर किसी तरह वो मैनेज कर ली। लेकिन हमेशा से हम सुनते आए हैं और हमेशा से इस तरह का कोई ठोस कार्रवाई आज तक हुआ नहीं, जबकि घटना लगातार घटता है।
आपको क्या लगता है इस पे क्या सरकार को करना चाहिए, एज ए सोसाइटी क्या करना चाहिए, एज ए यूथ हम क्या सोच मतलब प्रिकॉशन लेना चाहिए? एज अ यूथ मैं यही सोचती हूँ कि अगर इस प्रकार की घटना घटती है और इसमें आप सबसे पहले तो गवर्नमेंट फेलियर है, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं देख रही है कि इस प्रकार की घटना आए दिन लड़कियों के साथ घटित हो रही है। और हर साल कई संख्या में बाहर से लड़कियां आती हैं जिन्हें यहाँ की जानकारी भी नहीं होती है, ना उनके परिजनों की जानकारी होती है कि हम किस हॉस्टल में रख रहे हैं, उनका ओनर का कैसा कैरेक्टर है या वहाँ रहने वाले एम्प्लॉय का कैसा कैरेक्टर है। बिना उसकी जांच किए भी लड़कियां वहां पे रहती हैं और उन्हें, जैसे कि बाहर से अगर लड़की आ रही है तो यहाँ उनका कोई परिजन नहीं है, एक तरीके से उन्हें खुद भी सेफ्टी पर्पज से वहाँ एक बार ओनर का बैकग्राउंड जानना चाहिए, उसका लेकिन पास्ट। कोई कोई अगर छात्रा है जो कि जैसे नवादा से अगर कोई चल के पटना आ रहा है, उसको तो यहाँ रूम खोजना ही सबसे बड़ा दिक्कत की बात है। जब मतलब क्या है ना कि सिस्टम में कि यहाँ पे पटना में रहने के लिए रूम ही नहीं, तैयारी भी उसको करना है किसी चीज की, तो वो जब स्कैरसिटी पहले से अब उपलब्ध है उसमें आप ऑप्शन कहाँ से खोजिएगा? अब जैसे एक लड़का आया, हाँ। तो वो तो फ्लैट लेके रह सकता है, उसके सेफ्टी की ऐसी कोई बात होती नहीं है। लेकिन एज अ परिजन लोग लड़कियों को हॉस्टल में रखते हैं एज अ सेफ्टी पर्पज से, कि वहाँ पे वो सुरक्षित रहेंगे। वहाँ बहुत तरह का नियम होता है, रूल जैसे रेगुलेशन जी, मैं भी मगध महिला कॉलेज से बिलोंग करती हूँ। हमारे कैंपस में भी 3 हॉस्टल हैं। वहाँ उनके परिजन को भी अलाउ नहीं होता है कि आप या फिर डे स्कॉलर को भी इनफैक्ट अलाउ नहीं होता है, लड़कियों को भी अलाउ नहीं होता है कि आप अंदर जा सके। अंदर जो बस लड़कियां रहती हैं उन्हीं को अलाउ होता है, हॉस्टलर है वही जो हॉस्टलर है बस उन्हीं को अलाउ होता है। इनफैक्ट उनके खुद के गार्जियन को भी बाहर वेट कराया जाता है। तो जैसे बाहर में जितने भी प्राइवेट हॉस्टल चल रहे हैं वहां भी अब अगर गवर्नमेंट एक तरीके से एक निष्पक्ष जांच करके अगर ओनर को लाइसेंस दे, अच्छा, तो हम लोग बहुत तरह हो सकता है कि इस प्रकार की घटना को रोका जा सकता है। और मतलब कि अगर कोई भी हॉस्टल जो रन कर रहा है, मतलब उसके उसमें इतना डिसेंसी होना चाहिए, उसको इतना होना चाहिए कि वो किसी को रिपोर्ट करे कि मेरा हॉस्टल ये चल रहा है, ये नॉर्म्स को पालन कर रही है, इतना बेड है, इस तरह का सिक्योरिटी प्रोवाइड है, इस तरह का, तो वो सही। जबकि अच्छा ठीक है, लेकिन आए दिन जब घटना घट जाती है, हमेशा हम साल 6 महीना पे ये जब घटना घट जाती है, तो हर लोग, ऐसा कौन सा लोग हैं जो इसको चला रहे हैं हॉस्टल को, जो हमेशा बच जा रहे हैं? एक तरीके से देखे तो जैसे शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जिस लड़की के साथ हुआ है उसका पॉलिटिकल कनेक्शन था। हाँ। तो इस टाइप का मुझे लगता है कि ज्यादातर पटना में हॉस्टल वही लोग चला रहे हैं जो एक माफिया टाइप के लोग होते हैं, जो पॉलिटिकली स्ट्रांग रहते हैं लोग, कि हाँ उनका कनेक्शन होता है, उस टाइप से लोग चला रहे हैं गर्ल्स हॉस्टल। लेकिन उन लोगों को लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। अगर हॉस्टल यहाँ प्राइवेट खोलना है तो उसका एक फिक्स प्रोटोकॉल होना चाहिए कि आप स्टाफ कैसे रख रहे हो, आपके उनको सुरक्षा की क्या जवाबदेही है, ताकि अगर किसी भी तरह की घटना घटती हो तो उसके लिए जिम्मेदार आदमी को ठहराया पकड़ा जाए और उसके साथ कार्रवाई किया जाए। देखिए, बिना अगर उस लड़की के साथ रेप हुआ है तो बिना वहाँ के स्टाफ के इन्वॉल्वेंस के, वहाँ के ओनर के इन्वॉल्वेंस के, कोई भी लड़का या कोई भी अदर पर्सन इंटर नहीं कर सकता है किसी भी हॉस्टल में। तो उन सब, आखिर अभी तक गवर्नमेंट उन लोग पे स्ट्रिक्ट क्यों नहीं एक्शन ली है? आखिर उनके समाज के लोग आगे आए हैं, यूथ आगे आया, कई कई जगह पे प्रोटेस्ट हुआ, उनके क्षेत्र के लोग प्रोटेस्ट किए हैं, जगह जगह ये बात एक तरीके से ऑल ओवर इंडिया में फैल गई है कि बिहार में एक शंभू गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़की के साथ इस प्रकार की घटना हुई है। कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले औरंगाबाद की एक और नीट की छात्रा के साथ ही इस प्रकार की घटना हुई है। एक तरीके से इसमें सबसे ज्यादा अगर हम लोग फेल हो रहे हैं तो वो सिस्टम की फेलियर है। इस वजह से हम लोग इस प्रकार की घटना को नहीं रोक पा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उनको संरक्षण देने लगती है। और जैसे कि प्रोटेस्ट हुआ था कारगिल चौक पे, जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पर केस करके उनको उस मुद्दे को दबाने के लिए कि वो एक राजनीतिक मोड़ रहे हैं उस मुद्दे को, उस पे उन पे इल्जाम लगा करके उन पे केस दर्ज किया गया। तो ऐसे तो एक तरीके से वो मैसेज गया कि कोई और छात्र आगे आकर के इस पे प्रोटेस्ट ना करे केस के डर से। और बिना निष्पक्ष जांच के, बिना पोस्टमार्टम के एसपी अगर कोई बयान दे रहे हैं कि उनके सुसाइड की है, अब रात के 12 बजे या 1 बजे अगर कोई लड़की अंदर सोई हुई है तो किसी भी स्टाफ को कैसे पता चलेगा कि वो सुसाइड कर लिया, क्या कर ली? वो छत से थोड़ी कूदी थी। एक तरीके से आप अगर बोल रहे हो कि वो नींद की गोली खा करके उन्होंने सुसाइड किया, तो ये तो बहुत शांतिपूर्वक, अगर आप सुबह में अगर ये घटना होती तो सुबह में लोग गेट खोलवाते, अगर वो नहीं गेट खोलती फिर आप पुलिस को बुलाते, उनके प्रेजेंस में या उनके परिजन को आप संपर्क करते। तो इसमें हम लोग को लगता है कि हाँ होता है, आजकल मेंटल प्रेशर भी होता है बच्चों को, तो वो लोग सुसाइड का ले लेते हैं और उन्हें उतनी समझ नहीं होगी, क्योंकि मात्र 17 साल की वो लड़की थी।
प्लस उसके बाद जब वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है तो उसमें क्लियर है कि वो रेप है। तो अब अभी तक विक्टिम को बचाने का काम कौन कर रहा है? ये तो गवर्नमेंट ही कर रही है। जब आप क्लियर हो गया है कि वो रेप हुआ है, और लगता है जैसे कि मैं ऑल ओवर बिहार का नहीं, ऑल ओवर इंडिया का बात करूंगी कि लड़कियों के साथ आए दिन इस प्रकार का रेप, ना 4 साल की लड़की सुरक्षित है, ना 17 साल की लड़की सुरक्षित है, ना कोई महिला सुरक्षित है। आए दिन इस प्रकार की घटना होती रहती है, लेकिन फिर भी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इस चीज को लेकर के कोई भी सख्त कानून नहीं बनाया गया है। इस पे होता है कि आप जेल में तो चले गए हैं, उस विक्टिम को कुछ दिन के लिए जेल में भेज दिया जाता है, लेकिन उसका केस परिजन लड़ते रहते हैं, लोग कब उसे जैसे छूट देखिए, जाते हैं लोग। रेप को लेके हमारे देश में कानून बहुत स्ट्रांग है, ये बात है, पर वो स्ट्रांग दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे कि अभी जितना बात हम लोग जिक्र किए, तो इन बातों में जिक्र में पता चला ना कि 24 घंटे के अंदर एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ। एफआईआर रजिस्टर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन से पहले पुलिस का बयान दे दिया गया। तो जितने भी लो फॉल्स है, किसी भी रेप विक्टिम्स है, तो उसका 24 घंटा बहुत क्रूशियल टाइम होता है। उसके अंदर में आप जब प्राइमरी फेसिया पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो आपको जो कोर चीज है वो सब पता चल जाता है, ताकि आगे जाके वो वही तो सबूत बनता है। लेकिन यहीं पे जब सबूत के साथ छेड़छाड़ कर दिया जाएगा, जो उसका विक्टिम जो एक्यूज्ड पर्सन है, एक्यूज्ड पर्सन अगर नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा कि रेप में एक कंडीशन दिया जाता है कि अगर कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस अगर कर रहा है तो उसको आप इमीडिएट पकड़ के पहले जेल में डालिए, ताकि वो बाहर में जो एविडेंस है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करे। इसीलिए उसको जल्दी 24 घंटे के अंदर अगर रजिस्टर हुआ एफआईआर तो पकड़ा जाता है, ताकि वो एविडेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं करे। लेकिन यहाँ पे वही दिख रहा है कि किसी को अरेस्ट किया नहीं गया, क्योंकि प्राइमा फेसिया में ही जानबूझ के अगर इस तरह का हम लापरवाही कर देंगे तो केस लंबा चलता है और उसके बाद हमको सही जगह पे सही समय से न्याय नहीं मिल पाता है।